सच में क्या? काहे भैया लग रहा है कि टेक्सास में हो? मैं तो भैया नहा के स्नान करके बाहर निकला था, जटाओं में थोड़ा आराम दिया और आंख बंद करी तो देखा हर तरफ, अरे वाह, हर बम तरफ बम बोले हो रहे हैं टेक्सास में। हर हर महादेव। ऐसा लग रहा है कि मैं हिमालय पर्वत पे आ चुका हूँ। तो चलो यहीं फिर शिवलिंग बनाते हैं। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग ऋचा मिश्रा। छोटों के लिए उनकी ऋचा दीदी और बड़ों के लिए उनकी प्यारी सी ऋचा बेटी आज आ चुकी है फिर से अपना न्यू ब्लॉग लेकर। तो भाई ह्यूस्टन अमेरिका जो कि गर्म क्लाइमेट की वजह से फेमस है। ह्यूस्टन का जो वेदर है ना बिल्कुल दिल्ली जैसा है, यानी कि जम के सर्दी पड़ती है, जम के गर्मी पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ पे जो स्टोन्स है ना उस पर भी क्रैक्स आ जाते हैं। और ऐसे में पता चले कि भाई ह्यूस्टन में स्नोफॉल होने वाली। पहली बात तो भाई हम लोग को ये बिलीव नहीं हुआ कि इतनी तो स्नोफॉल नहीं हो सकती, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब 5 o'clock अपना गेट ओपन करा था, माय गॉड ऐसा लगा कि नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए हूँ। क्योंकि अब मैं रहता है लखनऊ में, रहते हैं कानपुर में, रहते हैं बिहार और यूपी में रहता है, उन्हें पता चल जाए कि भाई आपके घर के बाहर स्नो की चादर है। और तो और स्नो की चादर ही नहीं फैली है बल्कि स्ट्रॉन्ग तूफान आया हुआ है स्नो का। क्या करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह की कंडीशन ना बहुत ही काम आती है। तो भाई सब लोग -4 डिग्री में भी बाहर निकले अपने घरों से। मॉर्निंग में 5 o'clock से खूब धूम मचाया, खूब एंजॉय किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब स्ट्रोम से लेकर और स्नोफॉल तक की प्यारी प्यारी सी क्लिप्स। गिरा मंदिर सबके उठने से पहले पूरा बर्फ खराब कर दिए। और मैं ये ऊपर से आया, मैंने नहीं उठाया, ये ऊपर से ही आया। चलो चलते हैं उस तरफ। हम ग्लव्स लेके आते हैं। अरे जल्दी करो, इतना का पैकेट में हाथ डाले रहो ना। हाँ 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 भाभी की तरफ रहूँ, भैया की तरफ नहीं, अब रुको, अब उधर मारो। ढके मार रहे कैमरामैन को, रुक जाओ, कैमरामैन को मार रहे हैं ये लोग। साला खोपड़ी बस मारना। चलो मारे। अरे भैया चाबी सुबह 5 बजे से और सारे अपार्टमेंट के लोग निकल के ना जो हम लोग मस्ती कर रहे थे ना बर्फ में, स्नो में जो खेल रहे थे ना, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सब छुट्टी डिक्लेयर हो चुकी है। 2 days तक कम्प्लीटली बंद है सारे डिपार्टमेंट। तो इसलिए भाई मज़ा तो बनता ही है, क्योंकि छुट्टियाँ तो मिलती नहीं है उतनी। थोड़ी देर स्नो में खेलते हैं, फिर घर पे आके गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद जैसे ही 7 o'clock बचा, सब लोग जो है आके बाहर और खूब इंजॉय करे। और यहाँ पे इस समय बर्फीला तूफान स्ट्रोम चल रहा है। अरे गजब, ये देखिए शाहरुख खान को। Oh my god. एक बात हर इंसान को याद रखनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा मोमेंट्स आता है ना कि सच में उसे को आपको फील करना है, उसको आपको एंजॉय करना है। डजंट मैटर आपकी क्या एज हो रही है। भैया मैं 40 की हो रही हूँ, लेकिन फिर भी आज दिल है बच्चा सा, उस तरह से हरकत कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज है ये मोमेंट, कल नहीं होगा। क्या पता कल ये मोमेंट हो मैं ना हूँ। इसलिए हर पल जिंदगी को बेहतर तरीके से, अच्छे से, खुश होकर जियो। खुशी खुद में भी महसूस करो और दूसरों को भी बांटो, यही तो ज़िंदगी है। देखिए ये जो है ना क्लाइमेट इस तरह से चेंज हुआ है कि स्नो पूरी तरफ फैली हुई है। और तो और यहाँ पे सूखी झाड़ियाँ हुआ करती थी भाई, गर्मियों में एक समय ऐसा भी था। और आज ये हमारा यूटी हाउसिंग बर्फ़ की चादर में सोया हुआ है, ओढ़े हुए। और यहाँ देखिए हर एक अपार्टमेंट के बाहर स्नोमैन बनाए हुए थे। लोगों ने अपनी अपनी क्रिएटिविटीज़ दिखाई थी और बहुत ही क्यूट से स्नोमैन अपने घर के बाहर बनाए हुए थे। और यहाँ देखिए महिला मंडली, जी हाँ ठंड बिल्कुल नहीं है, जबकि -4 टेम्परेचर हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी जाकर और घर में ये कहेगा ना अरे भैया ठंडा है, बहुत ठंडा है, मैं खाना नहीं बना रही, तो गजब से दंगल होने वाला है घर में फिर तो। क्योंकि ठंड है तो शूटिंग के लिए भी होनी चाहिए।
और सेकंड डे का ये व्यू है, तो सोचा कि भाई बाहर निकल के देखा जाए कि क्या नज़ारा है। आज भी क्या वही नज़ारा है जो कल था? तो नहीं जी, आज कोई तूफान नहीं है बर्फीला, बल्कि आज सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं। और जितनी भी घरों के अपार्टमेंट की छतों के ऊपर बर्फ आइस जमी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली सब पिघल के और इस तरह से लग रहा था जैसे कि बारिश सी हो रही हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी, रोड्स भी ऑटोमेटिकली क्लीन हो गई थी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात, जब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हुई तो कल मैंने यहाँ पे शिवलिंग को, इस बर्फ को शिवलिंग का आकार दिया। क्यों? क्योंकि जब स्नोफॉल हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि कैलाश मानसरोवर बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा था। हिम जो होता है, बर्फ़ जो होती है, वहाँ मैंने बाबा भोले की आकार की शिवलिंग यहाँ पे बनाया। और एक ख़ास बात कि यहाँ शिवलिंग तो आज तक है 24 घंटे के बाद, लेकिन जितने भी स्नोमैन थे ना जो घर के बाहर लोगों ने बनाए थे वो सब मेल्ट हो चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, सारे स्नोमैन मेल्ट हो गए। बस यहाँ देखिए हमारे बाबा भोले इस समय भी जैसे के वैसे ही हैं। ये होती है धर्म, आस्था। अगर आस्था हो तो सब संभव। बम बम भोले, हाँ बाबा भोले के दर्शन कर लो, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले, बम बम भोले। आशीर्वाद देते हैं ओरियो को। चलो चलो। और यहाँ देखिए कल 2 स्नोमैन बने थे, एक पूरा मेल्ट हो चुका है, एक बचा है। और उसके लिए गाजर भी लगी हुई है जिसके नोज पे लगी होती। बड़ा सा स्नोमैन यहाँ बना हुआ था, ये भी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। तो अब आप क्या कहेंगे कि कभी भी अगर कहीं भी आइस पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो स्नोमैन बनाए या फिर शिवलिंग, बताइएगा। और एक ही बात नोटिस करने की है, जब कभी भी स्नो होने के बाद और जब वो मेल्ट होनी शुरू होती है ना, तो एक स्लिपरी लेयर, ग्लेस लेयर सी बना देती है। तो उस पर कभी भी चलने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो मुंह फूटना निश्चित है। हमेशा इस तरह की स्नो पे चलिए, ग्रिप अच्छी बनती है चलते समय। यहाँ देखिए पूरी छत से पानी टप टप हो रहा है बिना बारिश के, क्योंकि ऊपर सब कुछ मेल्ट होके बारिश जो है नीचे आ रहा है बर्फ़। और यहाँ देखिए, यहाँ स्नो में गिलहरी फुदकती हुई, उचकती हुई, उसे भी भैया ठंड लग रही होगी। उसके बाद सोचा कि थोड़ा सा भाई अपने ओरियो को भी स्नो दिखाई जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए तो भाई जैसा मैंने बोला वंडर ही है सब। उस करिए ये सारी चीज़ें फन है, वंडर है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करके भाई न्यूयॉर्क जाना पड़ता, चिकागो जाना पड़ता, या फिर किसी ऐसी जगह जाना पड़ता। तो ये सारे इंजॉयमेंट हम लोगों को सारी फैसिलिटी के साथ, घर की फैसिलिटी के साथ और घर के बाहर मिल रहा है। तो बात तो है। ठंडा लगता है, दूर ले रहा। चलो भाई अंदर चलो, बहुत इंजॉयमेंट कर लिया। ठंडा ठंडा हो गए तुम, पूछ तो ठंडी नहीं हो गई। ये मम्मा का ओरियो, मम्मा का ओरियो, मम्मा का ओरियो। ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये अपार्टमेंट के ही अंदर है। अपार्टमेंट के अंदर इस तरह से ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं, साइन होते हैं, वो हमेशा होते हैं। यानी कि स्टॉप साइन भी आपको मिलेगा, स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ इस तरह से जो साइन है यानी कि पेडिस्ट्रियन का जो साइन है वो भी मिलेगा। यानी कि अमेरिका में जब आप रोड पे चलते हैं तब भी, और रोड के अंदर यानी कि किसी अपार्टमेंट में हैं उसके अंदर भी आपको रूल फॉलो करने होते हैं। यहाँ भी देखिए, ये जो आपको स्नो के ढेर दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे भी स्नोमैन बने थे, बट अब ये मेल्ट हो चुके हैं बस। और भाई इतनी धूप और 4 डिग्री में भी हमारे शिवलिंग बनाए हुए मेल्ट नहीं हुए हैं। दूर से थोड़ा सा मूव करा करो कैमरे को, तो अच्छा आता है। Go. उस वाले पे प्ले कहाँ भाग, ओ बाप रे, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में किसी न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।